मोहतरम नादरीन और सामीन कराम, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ। आप मेरे साथ साथ रहेंगे। मैं मुकम्मल कहानी आपसे शेयर करूँगा। बहुत दिलचस्प कहानी है, आप सुनेंगे तो एंजॉय करेंगे। एक चालाक फ़कीर और बादशाह की अक्लमंदी। ये आप मेरे साथ साथ रहेंगे तो कहानी सुनकर आप बड़े लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। पुराने ज़माने की बात है। पुराने ज़माने की बात है कि दो दोस्त अपने वतन से कहीं हमसाया मुल्क गए। वो गहरे दोस्त थे और एक हमसाया मुल्क में गए। यहाँ तो वो कारोबार करते रहे, उनका कारोबार ना चल सका। आखिरकार उन्होंने फ़ैसला किया कि हम कहीं और जाते हैं, किसी और मुल्क में, और वहाँ पर जाकर अपना कारोबार करते हैं। उन्होंने एक हमसाया मुल्क में जाकर अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया। शुरू में तो उनका कारोबार ना चल सका। वो परेशान हाल थे कि हम क्या करें। वहाँ से सफ़र करके पैसे खर्च करके हम एक हमसाया मुल्क में आ गए हैं, लेकिन हमारा कारोबार नहीं चल रहा। हम क्या करें, अब क्या किया जाए। वो सोचो विचार में पड़े हुए थे। आखिरकार उनका एक्सपीरियंस था, उनका तजर्बा था कि क्योंकि वो पहले कसाब थे और गोश्त बेचा करते थे। उन्होंने फ़ैसला किया कि हम गोश्त का फट्टा लगाते हैं और हम कोई ना कोई जानवर ले आएंगे और उसको दबा करेंगे, उसके बाद गोश्त बेचेंगे, तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तो कोई ना कोई जानवर लाते, कभी कोई बकरा लाते, कभी कोई बछड़ा लाते, कभी कोई भैंसा लेकर आते, तो उसको ज़बह करके वो गोश्त बेचा करते थे। और इस तरह उनका कारोबार बेहतर जा रहा था। उनका कारोबार बेहतर चलता रहा, बहुत अच्छे अंदाज में उनके पास पैसा आना शुरू हो गया। तो वो पैसा इकट्ठा करते रहे। वो बहुत खुश थे, वो खुशी महसूस कर रहे थे। वो कहते कि जब अल्लाह पाक ने हमारा जो कारोबार है उसमें बरकत डाल दी और अब बेहतरी की जानिब हम जा रहे हैं। तो वो पैसा इकट्ठा करते रहे। आखिरकार उन्होंने फ़ैसला किया कि हम अब घर वापस जाते हैं, अपने वतन वापस जाते हैं। तो अपना पैसा इकट्ठा करके उन्होंने कपड़े की एक थैली ली और थैली में उन्होंने सारे जो उनकी जमा पूंजी थी, जो वहाँ कारोबार किया था, वो सारे पैसे उसी थैली में डाल दिए। और डाल कर थैली को उठाकर वो वापस आ रहे थे कि रास्ते में आते हुए उन्होंने एक फ़कीर को देखा। फ़कीर शोर मचा रहा था और कह रहा था कि मैं एक अंधा हूँ, मैं भीख मांगता रहा हूँ, मेरे पास अपना पैसा नहीं है। और वो ख्वाहिश कर रहा था कि काश मेरे पास भी पैसे होते, रुपयों की थैली होती और मैं अपने हाथ पर रख कर खुशी महसूस करता। तो उसने क्या किया, सामीन आप मेरे साथ साथ रहेंगे। कहानी जो है दिलचस्पी और अच्छे अंदाज में मैं पेश कर रहा हूँ और एक अच्छे मूड में, तो आप बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। उसने क्या कहा कि मेरे पास पैसा आ जाए, वो थैली आ जाए, यानी कि मेरे पास पैसे आ जाएं तो मैं हाथ पर रखूँगा तो बहुत खुशी महसूस करूँगा। उन्होंने दिल में सोचा, आते हुए जो कारोबार करके आ रहे थे वहाँ पे गोश्त का, उन्होंने सोचा कि यार अंधा फ़कीर है, बार बार बात कर रहा है, बेचारे को एक बार पैसे हाथ पर रखने के लिए दे देते हैं थैली और बाद में ऐसे वापस ले लेंगे। उन्होंने वो कपड़े की थैली जिसमें पैसे थे, रकम थी, उस फ़कीर को दे दी। फ़कीर ने अपने हाथ पर रख कर उस थैली को खोला, उसके अंदर सिक्के थे और सिक्कों के ऊपर हाथ रखा और बड़ा खुश हुआ। लगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो मैंने पैसों के ऊपर हाथ रखा है। उसने बड़ी खुशी महसूस की। लेकिन खुशी महसूस करने के बाद उसने उस थैली को मजबूती से पकड़ लिया।
अब जो कारोबार करके आ रहे थे, जिनकी थैली थी, उनका फ़कीर से कहा कि आप थैली वापस कर दें। तो कहने लगा थैली तो मेरी अपनी है, पैसे तो मेरे अपने हैं, आप क्या लगते हैं इन पैसों के, आपको क्या हो गया है, कमाल है, मैंने भीख मांग के ये पैसे इकट्ठे किए हैं और आप मुझसे वसूल कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आप चोर हैं और चोरी करना चाहते हैं। उसने चीखो पुकार और शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये चोर हैं और चोरी कर रहे हैं, ये मेरा एक एक पैसा मैंने इकट्ठा किया है भीख मांग के, और ये मेरा पैसा जो है पैसे मुझसे छीनना चाहते हैं। लोग दौड़े हुए आए, दौड़ते दौड़ते आए और करीब आकर उन्होंने पूछा कि रीज़न क्या है। जब उन्होंने पूछा कि क्या मामला है, तो वो दो आदमी जो खड़े थे उन्होंने बताया कि ये पैसे हमारे हैं, हम कारोबार करके आ रहे थे और इस फ़कीर ने थोड़ी देर के लिए हमसे थैली जो है वो मांगी है और मांग कर इस पर काबू हो गया। ये पैसे हमारे हैं, फ़कीर कहता था पैसे मेरे हैं। अब इसी शश पंज में वो लोग पड़ गए कि अब पैसे हैं किसके, अब क्या किया जाए, ये फ़ैसला किस तरह करेंगे, ये फ़ैसला, ये मामला हल कैसे होगा। अब सारे लोग हक्का बक्का थे कि अब क्या किया जाए। आखिरकार उनके जहन में आया कि एक बहुत ही सियाने और समझदार बादशाह हैं। बादशाह आमतौर पर समझदार होते हैं, बहुत अक्लमंद थे, समझदार थे। उस बादशाह के पास फ़कीर को भी पकड़ लिया और उन आदमियों को, जो दो आदमी कारोबार करके आ रहे थे, उनको भी पकड़ लिया और बादशाह के दरबार में पहुंच गए। वहाँ पर जाकर सारा माजरा, सारा किस्सा बादशाह से शेयर किया। बादशाह ने दोनों की बात सुन ली। जब कोई जब वो दोनों किसी बात पे नहीं आ रहे थे, तो बादशाह ने हुक्म दिया कि एक जो है कढ़ाई ले आओ और उसको पानी से भर दो और नीचे आग जला दो। बादशाह का हुक्म हुआ और वो बादशाह के जो करिंदे थे, जो मुलाजिम थे, वो भागे और उनने कढ़ाई लेकर उस में पानी डाल दिया और उसको आग पे रख दिया। अब उसमें पानी, आग नीचे जल रही है और पानी जो है वो उबल रहा है। पानी उबल रहा था कि बादशाह ने वो सिक्के जो थे उसी कढ़ाई में डलवा दिए। बादशाह ने हुक्म दिया कि इन सिक्कों को इसी कढ़ाई में डाल दो। जब कढ़ाई में डाल दिया गया तो उसके बाद सारे लोग हैरान थे, परेशान थे कि ये बादशाह क्या कर रहे हैं। ये सिक्के जो हैं ये अपना उबलते हुए पानी में डालकर ये क्या करना चाहते हैं। जब उसमें सिक्के डाल दिए तो बादशाह ने सबको एक तरफ कर दिया और बादशाह उसका मुलाहिजा करने के लिए कढ़ाई के करीब पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि देख कर फिर वापस आ गए। उन्होंने कहा कि फ़ौरन हुक्म दिया कि इस फ़कीर को कैद में डाल दो, ये जो अंधा फ़कीर है इसको पकड़ के जेल में डाल दो, और जो रकम है, जो थैली है, वो उन जो कारोबार करते रहे हैं उनके हवाले कर दी जाए। तो लोग उनके जो मुलाजिम थे वो दौड़े और दौड़ते उन्होंने थैली उठाकर उनके हवाले कर दी और फ़कीर को जेल में बिठा दिया गया। सारे लोग हैरान हो गए कि मामला क्या है, इसका रीज़न क्या है कि एक फ़कीर, अंधा फ़कीर है और वो बेचारा बार बार कह रहा है कि मेरे पास अपना अपनी दौलत है, ये सिक्के थे, ये मेरे हैं, और फ़कीर को पकड़ कर एक बेचारे फ़कीर को आहू पुकार कर रहा है, रो रहा है, उसको जेल में डाला जा रहा है। और जो दो आदमी हैं बज़ाहिर सेहतमंद हैं, तो उनके हवाले थैली जो पैसों की उनके हवाले की जा रही है। तो बाद में पूछा गया, बादशाह सलामत, ये क्या मामला है, हमें हकीकत से तो आगाह कीजिए। बादशाह ने बताया कि ये जो पानी मैंने डलवाया है ना कढ़ाई में और उसमें सिक्के डलवाए हैं, तो पानी की जो ऊपर वाली तय थी तो वहाँ पे गोश्त मुझे महसूस हो रहा था, जिस तरह गोश्त पकाते हैं और उसका अंदर से पानी तब्दील हो जाता है, तो मुझे गोश्त महसूस हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने फ़ैसला इसलिए किया कि ये आदमी जो हैं ये सच्चे हैं, ये कारोबार करते रहे हैं और इन्होंने मेहनत करके पैसा जो है कमाया है, एक एक रुपया इकट्ठा किया है और ये वापस अपने घर आ रहे थे, पैसा इनका है और ये जो फ़कीर, अंधा फ़कीर है, ये झूठा है,
اس لیے اس کو جیل میں ڈلوا دیا۔ تو محترم سامعین، ناظرین کرام، اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی سٹوری ہو، کوئی گفتگو ہو، مقصد کوئی اچھا میسج کنوے کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں نے سٹوری آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ میرا یوٹیوب چینل ہے، چینل کا نام ہے ماہر اشفاق ترگڑ۔ اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، بڑا شکریہ۔ اور وہ جو بادشاہ نے فیصلہ کیا ہے، آئیے اس بادشاہ کا آپ کو فوٹو دکھاتے ہیں۔